क्या आपने कभी सोचा है कि एक खबर आपकी रातों की नींद छीन सकती है, आपके सपनों को पंख दे सकती है और साथ ही आपकी सालों की मेहनत की बचत को एक पल में दांव पर लगा सकती है? आज हम एक ऐसी ही खबर की बात करेंगे जिसने लाखों भारतीयों को अपनी ओर खींचा है, स्पेसएक्स का बहुप्रतीक्षित आईपीओ। कल्पना कीजिए, एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $75 बिलियन से शुरू होकर 1.75 डॉलर ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये आंकड़े किसी भी निवेशक के दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सुनहरा मौका है या एक ऐसा जाल जिसमें अनजाने में फंसने का खतरा है? खासकर जब आपके पास अपनी बेटी की पढ़ाई और घर के लिए जमा किए हुए 5 लाख रुपए हों। क्या आप इसे एक अगला बड़ा मौका मानकर कूद पड़ेंगे या इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे? बेंगलुरु की तेज रफ्तार जिंदगी में राहुल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है। राहुल की उम्र 30 साल है और उसकी दुनिया बहुत सीधी सादी है। उसकी महीने की तनख्वाह 85,000 रुपए है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा घर के किराए, ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है। लेकिन राहुल ने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा और भविष्य के लिए और अपने छोटे से घर के सपने के लिए 5 लाख रुपए बचाए हैं। ये पैसे उसके बैंक खाते में जमा थे, उसकी उम्मीदों का सहारा थे। राहुल एक मेहनती और समझदार इंसान है, लेकिन आजकल उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से उसके दोस्त, ऑफिस के कलीग्स और यहां तक कि कुछ ऑनलाइन फोरम पर भी स्पेसएक्स आईपीओ की बातें चल रही हैं। हर कोई कह रहा है कि ये अगला बड़ा मौका है, सेंचुरी का इन्वेस्टमेंट। राहुल के दोस्त अमित ने तो उसे फोन करके बताया, भाई ये मौका हाथ से मत जाने देना। लॉन मस्क की कंपनी है, सोच कितना पैसा बनेगा। राहुल पहले तो इन बातों को हल्के में लेता था, लेकिन जब उसने खुद कुछ खबरें पढ़ी, खासकर 1.75 डॉलर ट्रिलियन की अनुमानित वैल्यूएशन वाली खबर, तो उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा शायद ये सच में एक ऐसा मौका है जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल सकता है। उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए और घर के डाउन पेमेंट के लिए और पैसे जुड़ जाएंगे। एक उम्मीद की किरण उसके अंदर जल उठी। राहुल के मन में यह बात घर कर गई कि यह मौका छूटना नहीं चाहिए। उसने सोचना शुरू किया कि कैसे वह इस आईपीओ में निवेश कर सकता है। सीधी तरह से भारतीय निवेशकों के लिए स्पेसएक्स के आईपीओ में निवेश करना मुश्किल है, इसलिए उसने नास्डैक लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसे लगा कि यह एक सुरक्षित रास्ता होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कई कंपनियों में निवेश करते हैं, तो जोखिम बढ़ जाएगा। उसने एक रात अपनी पत्नी प्रिया से भी इस बारे में बात की। प्रिया, क्या कहती हो, हम अपने 5 लाख रुपए में से कुछ हिस्सा स्पेसएक्स में लगा दें? सब कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा मौका है। प्रिया थोड़ी संशय में थी। राहुल, इतने पैसे हैं हमारे पास, वो भी बेटी की पढ़ाई और घर के लिए, क्या यह सुरक्षित है? मैंने सुना है कि आईपीओ में बहुत जोखिम होता है। राहुल ने उसे समझाया, अरे ये कोई आम आईपीओ नहीं है, ये एलॉन मस्क की कंपनी है और मैं सीधे नहीं, म्यूचुअल फंड के जरिए लगाऊंगा। सब ठीक होगा। प्रिया थोड़ी शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। राहुल ने अगले कुछ हफ्तों में कई म्यूचुअल फंड एजेंटों से बात की। सबने उसे ग्रोथ और मल्टी बैगर रिटर्न के सपने दिखाए। एक एजेंट ने तो उसे बताया कि अगर स्पेस एक्स की वैल्यूएशन 1.75 डॉलर ट्रिलियन तक पहुंची, तो उसका 5 लाख रुपए का निवेश 6 महीने में कम से कम 7 रुपए से 8 लाख हो सकता है। यह सुनकर राहुल का लालच और बढ़ गया। वह अपने 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए निकालने की सोच रहा था। उसने खुद से कहा, अगर 3 लाख रुपए 6 महीने में 4 रुपए 5 लाख बन गए, तो बेटी की कॉलेज फीस का बंदोबस्त और आसान हो जाएगा। उसे लगने लगा कि वो कोई गलती नहीं कर रहा है, बल्कि एक स्मार्ट मूव कर रहा है। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज थी जो उसे रोक रही थी। उसने कुछ और रिसर्च की और तभी उसे एक खबर मिली, जिम चानोस जैसे प्रसिद्ध शॉर्ट सेलर्स स्पेसएक्स की वैल्यूएशन पर संदेह कर रहे हैं। जिम चानोस ने तो यहां तक कहा था कि स्पेसएक्स की वैल्यूएशन एक पॉन्जी स्कीम की तरह लग रही है, जो सिर्फ कहानियों पर चल रही है, असली कमाई पर नहीं। राहुल ने यह पढ़ा और उसके माथे पर पसीना आ गया। पॉन्जी स्कीम, यह शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। उसने सोचा, क्या मैं अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी किसी स्कीम में डालने जा रहा हूं? एक पल के लिए उसे लगा कि वो एक बड़े जाल में फंसने वाला था। उसके 3 लाख रुपए का क्या होगा अगर यह कहानियों पर आधारित निकला? उसकी बेटी के भविष्य और घर के सपने का क्या होगा? उसके अंदर एक घबराहट पैदा हो गई। अगले दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान राहुल अपने दोस्त राजेश के साथ बैठा था। राजेश एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था और निवेश के मामले में हमेशा संयम से काम लेता था। राहुल ने जिम चानोस वाली बात का जिक्र किया। राजेश यार, मैंने सोचा था कि स्पेसएक्स आईपीओ में कुछ पैसा लगाऊंगा, लेकिन अब ये शॉर्ट सेलर वाली बात सुनकर डर लग रहा है।
क्या सच में इतना जोखिम है? राजेश ने अपनी सैंडविच खाते हुए आराम से कहा। राहुल, देख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और आईपीओ, खासकर इतने हाई प्रोफाइल वाले, अक्सर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर आते हैं। कंपनी के सपने बेचे जाते हैं, कमाई नहीं। ये कहानियों पर आधारित वाली बात जिम चानोस ने सही पकड़ी है। राजेश ने अपनी बात जारी रखी। याद है 2021 से 22 में कितने सारे आईपीओ आए थे? लोग उनमें आंख बंद करके कूद पड़े थे, ये सोचकर कि सब मल्टी बैगर बनेंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ ही महीनों में कई कंपनियों के शेयर 50%, 60% गिर गए। कितनी बचत डूब गई लोगों की? आईपीओ का मतलब यह नहीं कि पैसा बनेगा ही। आईपीओ तो कंपनी के लिए पैसा जुटाने का एक तरीका है, और अक्सर निवेशक ही इसका खामियाजा भुगतते हैं। राजेश की यह बात राहुल के दिमाग में बैठ गई। उसने 2021 से 22 के आईपीओ बूम को याद किया, जब उसके कई दोस्तों ने बड़ी बड़ी बातें की थीं कि कैसे उन्होंने जोमेटो या नायका के आईपीओ में निवेश करके रातों रात अमीर बनने का सपना देखा था। लेकिन कुछ ही समय बाद वही दोस्त सिर पकड़कर बैठे थे, क्योंकि उनके निवेश की वैल्यू आधे से भी कम हो गई थी। राहुल को याद आया कि उसके एक दोस्त ने तो अपनी 2 लाख रुपए की बचत इन्हीं आईपीओ में लगाई थी, और वह 80,000 रुपए ही वापस निकाल पाया था। उस दोस्त ने तब कहा था, काश मैंने थोड़ी और रिसर्च की होती। राजेश ने फिर कहा, देख राहुल, एलॉन मस्क की कंपनी अच्छी है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आईपीओ में निवेश करना सही ही होगा। एक अच्छी कंपनी का शेयर हमेशा अच्छा निवेश नहीं होता, खासकर जब वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर मिल रहा हो। अपनी 5 लाख रुपए की बचत को ऐसे जोखिम में डालने से पहले 100 बार सोच। राजेश की बातें कोई ज्ञानी प्रवचन नहीं थी, बल्कि एक दोस्त की सीधी सादी, अनुभव से भरी सलाह थी। उस दिन लंच के बाद राहुल ने पहली बार यह सोचा कि मौका हमेशा अवसर नहीं होता, कभी कभी वह जाल भी हो सकता है। उस दिन के बाद राहुल का नजरिया बदल गया। उसने अपनी 5 लाख रुपए की बचत को स्पेस एक्स आईपीओ में लगाने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। यह उसके लिए एक छोटी जीत थी, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख। उसने राजेश को धन्यवाद दिया और तय किया कि अब वो निवेश के हर फैसले को और ज्यादा सावधानी से लेगा। उसने अपनी पत्नी प्रिया के साथ बैठकर अपने फाइनेंस का रिव्यू किया। उन्होंने तय किया कि 5 लाख रुपए को बेटी की शिक्षा के लिए एक सुरक्षित, कम जोखिम वाले डेट फंड में रखेंगे, और घर के डाउन पेमेंट के लिए एक अलग इमरजेंसी फंड बनाएंगे। राहुल ने अपने निवेश की आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उसने हर महीने अपनी तनख्वाह से 5,000 रुपए अतिरिक्त बचाना शुरू किया और उसे एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया, जिसमें इक्विटी और डेट का सही मिश्रण हो। यह कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं थी, बल्कि एक लंबी अवधि की, धीमी और स्थिर रणनीति थी। पहले महीने 5,000 रुपए बचाना मुश्किल लगा, क्योंकि उसे कुछ छोटी मोटी इच्छाओं को छोड़ना पड़ा। उसने वीकेंड पर बाहर खाना कम किया, ऑनलाइन शॉपिंग पर लगाम लगाई। प्रिया ने भी उसका साथ दिया, और उन्होंने घर के खर्चों को और कुशलता से मैनेज करना सीखा। अगले 6 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर महीने 5,000 रुपए जमा होते रहे, और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये छोटी छोटी बचतें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ रहा था, बिना किसी बड़े जोखिम के, बिना किसी रातों रात अमीर बनने के सपने के। अब वह ऑनलाइन फोरम पर अगले बड़े मौके की खबरों को देखकर उत्साहित नहीं होता था, बल्कि उन्हें एक संदेह की नजर से देखता था। उसने ये सीख लिया था कि धीमा और स्थिर तरीका ही अक्सर तेज और जोखिम भरा तरीके से बेहतर होता है। उसने अपनी रिसर्च को बढ़ा दिया, अलग अलग निवेश विकल्पों को समझने की कोशिश की, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझा। उसे एहसास हुआ कि 5 लाख रुपए सिर्फ पैसा नहीं थे, वे उसके परिवार की सुरक्षा और भविष्य का आधार थे, और उन्हें बिना सोचे समझे दांव पर लगाना सबसे बड़ी बेवकूफी होती। तो दोस्तों, राहुल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले, हर बड़ा मौका हमेशा आपके लिए सही मौका नहीं होता, खासकर जब बात आईपीओ की हो। तो अक्सर कंपनियां बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर आती हैं, जहां भविष्य की सारी ग्रोथ पहले ही शेयर की कीमत में शामिल कर ली जाती है। ऐसे में छोटे निवेशकों के लिए ज्यादा रिटर्न कमाना मुश्किल हो जाता है, और जोखिम बढ़ जाता है। याद रखिए, कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका आईपीओ हमेशा अच्छा निवेश नहीं होता। दूसरा, अपनी रिसर्च खुद करें, किसी के कहने पर या सोशल मीडिया के एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर निवेश न करें। जिम चानोस जैसे शॉर्ट सेलर्स की बातें भी सुने, वे अक्सर एक अलग नजरिया देते हैं। तीसरा, अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझे। अगर आपके पास बेटी की शिक्षा या घर के डाउन पेमेंट जैसी जरूरतों के लिए पैसे हैं, तो उन्हें ऐसे जोखिम भरे निवेश में न डालें जहां रातों रात नुकसान हो सकता है। हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और लंबी अवधि के लिए निवेश करें।
और सबसे महत्वपूर्ण, धीमा और स्थिर तरीका अक्सर तेज और जोखिम भरे तरीके से ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होता है। क्या आप कभी किसी ऐसे बड़े मौके के लालच में आए हैं जिसने आपकी बचत को खतरे में डाल दिया हो? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। तो क्या आप भी कभी किसी ऐसे बड़े मौके के लालच में आए हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको एक गलती करने से बचा पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हफ्ते हम एक और पर्सनल फाइनेंस ट्रैप को डिकोड करते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।